वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपको गद्यखंड का टोटल 13 चैप्टर करवा दिया है, ठीक है ना। अब हम चल रहे हैं पदखंड की ओर, ठीक है। जैसे पदखंड में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम क्या है, कड़वक। इसका जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो हम सारा कुछ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। देखिए जैसे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा गया आपका 2019 में, ये भी आपका पूछा गया है 19 में, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन बहुत सारा शामिल किए हैं जो कि आपका पूछा गया है। तो पूरा कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आवे, है ना, और कहीं फंसे नहीं वहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें कि ये जो कड़वक है जो क्या है आपका, तो ये क्या है आपका काव्यखंड है ना। काव्यखंड से आता है ये, ठीक है। वो तो आपका गद्यखंड से था, वो खत्म हो गया, ये आपका काव्यखंड से है, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये लिखे कौन है, तो ये कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी लिखे हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें बाबू कि इनका जन्म कब हुआ था, जन्म, है ना, तो जन्म कब हुआ था इनका, तो लगभग मतलब माना जाता है, मतलब कंफर्म तो नहीं है, किसी को नहीं पता है, पर माना जाता है कि 15वीं सदी के उत्तरार्ध में मतलब कि जन्म हुआ था, है ना। यानी कि लगभग माना जाता है कि 1492 ईस्वी के अंतर लगभग में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और निधन हुआ था 1548, ठीक है। कंफर्म नहीं है पर ऐसा माना गया इतना, ठीक है। वही अगर हम बात करें कि इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ था, इनका जो निवास स्थान था वो था आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये जितना बता रहे हैं सब कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। कहें कि हम बताएं, पहले ही बता चुके हैं कि जो जो हम करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव लिखना है कॉपी में, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो बता रहे हैं वो लिख लीजिए। तो समझ गए, उत्तर प्रदेश में मतलब कि इनका जन्म हुआ था, मतलब निवास स्थान था, ठीक है ना। वही उत्तर प्रदेश में कैबरा मेठी जायस नाम का, है ना, एक जगह है, वहीं इनका निवास स्थान था, ठीक है ना। अगर बात करें कि इनके पिताजी का नाम क्या था, है ना, इनकी फादर्स नेम क्या था इनका, तो क्या नाम था, तो नाम था मलिक शेख यमरेज, ठीक है ना। मलिक शेख अमरेज क्या नाम था, मतलब कि, या फिर उनको मलिक राजा अशरफ भी कहा जाता था, ठीक है ना। इनके पिताजी का नाम पूछ लेगा, ठीक है ना। तो क्या नाम था, मलिक राजे और अशरफ, ठीक है। ये सब पूछ लेता है तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कड़वक में आगे। और भी कुछ है पढ़ने के लिए कि इनके पिताजी का नाम क्या हो गया, तो वो बता दिए। गुरु का नाम क्या था, इसका वृत्ति वगैरह के बारे में जानना है, वो हम सारा करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमारा कड़वक से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं, तो किस प्रकार के कवि हैं, दुख दुख के पीर के, या फिर कृष्ण प्रेम के, या फिर अष्टछाप के, या फिर प्रेम की पीर कवि हैं। तो क्या है, वो आपके हैं प्रेम की पीर की कवि हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन भी आई है, पूछ लेता है कि मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं, तो कैसे कवि हैं, तो प्रेम की पीर के, ठीक है। कड़वक के कवि कौन है, तो सिंपल तो है, कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी हैं, ठीक है। आगे बढ़ें तो बात करें कि मलिक मोहम्मद जैसी कविता इसमें से कौन सी लिखे हैं, तो कौन सा है, तो आपका है कड़वक है, ठीक है ना। देखिए हम ऑफलाइन जब पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर टिक आउट कर दिए हैं पहले ही, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है। कह रहा आगे क्या है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, तो क्या बताएं कि माना गया है 15वीं सदी के लगभग में, है ना, यानी कि 1492 ईस्वी में, ठीक है। बात करें कि जायसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो बताएं अभी जस्ट कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। सारा क्वेश्चन बन गया, जो बता रहा है ना पहले वही थोड़ा सा उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे ना तो आप सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। जायसी किस प्रकार के कवि हैं, भक्ति काल के भक्ति कवि हैं, या फिर सूफी कवि हैं, या फिर श्रृंगारिक हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो भक्त कवि तो है नहीं है, कैसा है, सूफी कवि हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ है, अभी जस्ट बताए थे, उत्तर प्रदेश से कैबरा मेठी जायस, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंपल तो है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जायसी के पिताजी का नाम क्या था, अभी बताए थे ना अभी जस्ट भाई, क्या बताए थे आपको, मलिक शेख ममरेज, ठीक है ना। इसमें गलती लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा, ममरेज या नहीं है, इमा होगा, ठीक है ना, ममरेज होगा, ठीक है, ममरेज, ठीक। तो शेख ममरेज। जायस थे तो कौन थे जायस, तो धनवान थे, पहलवान थे, फ़कीर थे, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या थे वो, फ़कीर थे, ठीक है।
जायसी हिंदी साहित्य की किस धारा से जुड़े थे, बता सकते हैं? मतलब काव्य के किस तरह से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे प्रेम मार्ग से, ठीक है ना। यानी कि अभी जस्ट जब शुरू किए थे इस चैप्टर में तो मैं यहाँ पे बताए थे कि प्रेम की पीड़िका भी हैं, यानी कि प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे, ठीक है ना। आगे देखिए कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है, ब्रज है, या फिर अवधी है, या फिर अरबी है? तो ध्यान रखेंगे कि जायसी जी का जो काव्य की भाषा है वो आपका अवधी है, ठीक है। क्या है? अवधी है, ठीक। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, बता सकते हैं? वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, या फिर वीर रस है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? श्रृंगार रस है, ठीक है। एकदम डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। जायसी के रत्न सिंह तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, बता सकते हैं? जायसी ने किसका किसका? तो रत्नसेन और पद्मावती की कथा को, ठीक है ना। रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो किस कैसे? प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, फिर रक्त रूप लय के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना पड़ेगा कि रक्त रूप लय के द्वारा, ठीक है ना, यानी कि रक्त से ब्लड रिलेशन टाइप से जोड़े हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि आगे ना होगा, यहाँ तो 14 हो गया, 15 आगे देखिए क्या है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जिह्वा दोष, नेत्र दोष, या फिर अंग दोष, या फिर श्रव्य दोष? श्रव्य मतलब क्या समझे? मतलब वही बोलने की शक्ति, है ना। अंग दोष किसी अंग से डिफॉल्ट, या फिर जिह्वा मतलब बोलने से। तो बताइए आप हमको बताइए कि श्रव्य मतलब सुनना, है ना, श्रव्य मतलब सुनने वाला दोष से, या फिर जिह्वा मतलब बोलने से, मतलब है ना, जीभ से बोलने से, या फिर नेत्र दोष, या फिर अंग दोष। तो जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान हुए? तो आपका कौन सा? मतलब कि एक मतलब उसमें उनको क्या है कि नेत्र दोष है ना, और फिर भी क्या है, वो गुणवान है, धनवान है ना। धनवान किसको किसको बोलते हैं? जिसके पास धन हो। तो ये क्या है? गुणवान है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि धनवान है, यहाँ पे अगर लिख देगा तो फिर ऐसा नहीं कि फिर यहाँ पे ऑप्शन में मार दीजिएगा कि बताओ कि जायसी जी किस दोष से युक्त होते हुए भी ब्लैंक से गुणवान है, धनवान है? तो गुणवान मारना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि धनवान मार दीजिएगा, फिर गलती हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, बता सकते हैं? तो किसका भांति, किसके जैसा? तो समुद्र की भांति, है ना, जो कि बहुत ही गंभीर है और गहरा है, ठीक है। इनमें से प्रेम प्रिय कवि कौन है? तो जायसी जी हैं, है ना। कड़वा कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से? तो पद्मावत से लिया गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। सीधे इसको ध्यान रखेंगे। कहा गया कि कड़वा के रचयिता कौन है? सूरदास हैं, या फिर सूरदास लिखते हैं ना, यहाँ पे सूरदार लिख दिया है। तो आपका ये कौन है? कड़वा के रचयिता तो जायसी जी हैं, ठीक है। कह रहा है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो अवधी है। घुमा फिरा के दोबारा पूछ लिया है ना, अभी जस्ट ऊपर भी आया था कि कौन सा भाषा में है ना। देखिए सब पूछा गया, ये नहीं कि नहीं पूछा गया, देख रहे हैं, ये सब पूछा हुआ है। आगे देखिए कि मल्लिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, बता सकते हैं? तो कौन से परंपरा के? तो ये तो पता है कि प्रेम प्रिय कवि हैं, तो ये इसी तरह से याद रखेंगे कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए कि जायसी ने अपनी आंखों की उपमा किससे की है? तो बता सकते हैं किससे? कमल से, कुमुद से, या फिर सरोवर से, या फिर दर्पण से? तो किए हैं दर्पण से, ठीक है ना। आगे देखिए कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी की शाखा के जस्ट बताए थे ऊपर में भी, दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया। तो ये सब क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, ठीक है ना, अजीब नाम है यार अवधी भाषा में। आखिरी कलाम, या फिर मृगावती, है ना। तो कौन सा है आपका? कौन सा नहीं है ना, पूछा है कौन सा नहीं है। तो मृगावती है, जो कि इनका नहीं है। बाकी आपका अखरावट हो गया, आखिरी कलाम हो गया, पद्मावती, आपका तीनों किनका है? जायसी जी का है। लेकिन मृगावती आ जाएगा ऑप्शन में, तो मार दिया कि ये नहीं है, ठीक है। ये आपका 19 में पूछा गया है। अब बोल दिया कि पद्मावत किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? जायसी जी का है, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखिए कि नहीं है, तो आपका और भी यहाँ पे ध्यान, ये 3 ध्यान रखेंगे। एक पद्मावत हो गया, एक अखरावट हो गया, एक आखिरी कलाम, तीनों किनका है? जायसी जी का है। बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है ये, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे, इसमें से छाटने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे फिर वही पूछ लिया कि पद्मावत किसका है? तो आपका जायसी जी का है, ठीक है। अगले चैप्टर में करेंगे सूरदास का सारा ऑब्जेक्टिव। इसमें तो हम पदखंड से, काव्यखंड से जिसको कहते हैं, वो तो चैप्टर 1 से पूरे कर लिए ऑब्जेक्टिव। अब करेंगे सूरदास से, ठीक है ना।
वो करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आप पहली बार अगर आए हैं यहाँ पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।